हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त। चलिए पीछे हम लोग देखे हैं क्या कि गैमिट ट्रांसफ़र देखे हैं, गैमिटोजेनेसिस देख चुके हैं। आज हम लोगों को देखना है फर्टिलाइजेशन। क्या देखना है? फर्टिलाइजेशन देखना है, मतलब निषेचन। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखें और पूरा फर्टिलाइजेशन इस वीडियो में समाप्त करेंगे। और पिछले वाले आप अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो को भी देखें। और आप प्लेलिस्ट नहीं बना हुआ है, पूरा वीडियो है, आप वीडियो वाले सेक्शन में जाकर आप पूरा वीडियो मेरा देख सकते हैं। शुरू करते हैं। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स। जो महत्वपूर्ण सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का घटनाएं हैं वो शायद क्या है? गैमेट्स का फ्यूजन्स है। क्या है? गैमेट्स का फ्यूजन्स है। दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड जाइगोट्स। देखिए इस प्रक्रिया को सिनगैमी भी कहते हैं और इसका जो परिणाम बनता है वह क्या बनता है? डिप्लॉयड जाइगोट्स बनता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित युग्मनज बनता है। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफ्टन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। देखिए जो शब्द फर्टिलाइजेशन है इसको भी अक्सर इस प्रोसेस के लिए प्रयोग करते हैं। द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड थ्रू इंटरचेंजेबली। मतलब जो टर्म फर्टिलाइजेशन है और सिनगैमी है, इन दोनों को एक दूसरे के स्थान पर आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट वुड हैपन्स इफ सिनगैमी डज नॉट अकर्स। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे सवाल कि अगर क्या होगा यदि सिनगैमी नहीं होगा। तो अगर सिनगैमी नहीं होगा तो क्या होगा? तो सिनगैमी नहीं होगा तो होगा क्या? पार्थेनोजेनेसिस। क्या होगा? पार्थेनोजेनेसिस होगा। और देखते हैं पार्थेनोजेनेसिस किस प्रकार होगा। पार्थेनोजेनेसिस यहाँ पे दिया हुआ है। अगर सिनगैमी न होगा तो क्या होगा? पार्थेनोजेनेसिस होगा। However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybee, and even some lizards and birds, turkey, the female gametes undergo development to form new organism without fertilization। देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे। हालांकि यह उल्लेखित है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे रोटीफर्स हो गया, याद रखना है, जैसे में रोटीफर्स हो गया, हनी बी हो गया, और कुछ लिजार्ड्स, कुछ छिपकली हो गया, कुछ बर्ड्स हो गया, जो क्या करता है, जिसमें जो फीमेल गैमिट्स है ना, जो मादा गैमिट्स है वो विकसित कर करके नए जीव की निर्माण करता है। क्या करता है? नए जीव का निर्माण करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन का। मतलब फर्टिलाइजेशन मतलब बिना सिनगैमी का ही वह नए जीव का निर्माण करता है। और दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर है? आगे पूछ रहा है हमसे, आगे बोल रहा है वेयर डज सिनगैमी अकर्स। सिनगैमी कहाँ होता है? आगे क्या पूछ रहा है? सिनगैमी कहाँ होता है? इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज ए मेजोरिटी ऑफ लार्ज एल्गी such as majority of algae and fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external mediums that is called water। मतलब उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मीडियम को ही क्या कहते हैं? वाटर। मतलब बाहरी जो उसका माध्यम है उसको वाटर कहते हैं। अरे वाटर में भी वो रहने वाला जीव है, इसलिए उसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अर्थात जीवों के शरीर के बाहर होता है। यहाँ पे लिख रहा है जो मोस्ट इक्वेटिक, जो ज़्यादातर जलीय जीव है, जैसे एल्गी हो गया, बड़ी संख्या में एल्गी है, उसके बाद फिशेस है, साथ साथ एम्फीबियंस उभयचर है, जो पानी में भी रहता है और अस्त्र में भी रहता है, वो भी है, कुछ मछलियाँ है और एल्गी है,
ज़्यादातर एल्गी है, ज़्यादातर मछली है, कुछ नहीं ज़्यादातर है, ठीक है। उनमें क्या होता है, सीनगैमी तो होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन वो कहाँ होता है, उनके शरीर के बाहर होता है, उनके बॉडी के बाहर, अर्थात वो पानी में होता है। कहाँ होता है, पानी में होता है, मतलब शरीर के बाहर पानी में उनमें फर्टिलाइजेशन होता है। आगे देखते हैं, दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार के फ्यूजन्स, इस प्रकार के युग्मक का फ्यूजन्स को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। ऑर्गेनिज्म exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release a release a large number of gametes into the surrounding medium, that is called water, in order to enhance the chances of syngamy। देखिए, जो ऑर्गेनिज्म जिसमें जो दिखाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो क्या करता है, ग्रेट सिनक्रोनी। सिनक्रोनी शब्द का मतलब होता है साइमल्टेनियस डेवलप्स द सेम टाइम्स, दोनों फैक्टर्स मतलब सेक्सेस और उनके गैमिट्स के बड़ी संख्या में जो रिलीज होता है, वह दोनों के गैमिट जो रिलीज करता है उसका टाइम, मतलब सिनक्रोनी का मतलब है कि सेक्सेस और दोनों गैमिट्स जो पानी में रिलीज कर रहे हैं, उनका दोनों का समय बिल्कुल एक समान होना चाहिए। एक ही समय दोनों गैमिट्स अगर रिलीज करते हैं तो क्या होगा, तो एक ही समय करता है ना, तो उसी के लिए शब्द दिया जाता है क्या, सिनक्रोनी। तो मतलब दोनों सेक्सेस एक ही समय अपना अपना गैमिट्स वाटर में रिलीज करते हैं सराउंडिंग मीडियम में, तो उसको, तो वह क्या होता है, तो उस समय सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन का चांसेस जो होता है वो इन्हेंस कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। सिनगैमी का चांस क्या होता है, बढ़ता है, एक समय होगा तो। दिस हैपन इन द बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स वेयर ए लार्ज नंबर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड। देखिए, यह होता है कहाँ पे, बोनी फिशेस में, फ्रॉग्स में, मतलब जो हड्डी वाले मछली है उनमें होता है, फ्रॉग्स मेढक में होता है, जहाँ पे लार्ज नंबर बड़ी संख्या में संतान बनते हैं। ए मेजोरिटी डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल्स टू प्रीडेटर्स थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। ए मेजर्स डिसएडवांटेज इज दैट। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, मतलब इसमें जो घाटा होने वाला है, इसका जो दैट ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स। यह प्रीडेटर जो इसका शिकारी है ना, उससे हमेशा इसको खतरा रहता है। क्या रहता है, खतरा रहता है। थ्रेटनेबल्स देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। अब कब तक होता है, यह संकट में जब तक रहता है जब तक उसका एडल्टहुड न आ जाए, और जब एडल्टहुड हो जाता है तब जाके इस संकट से बचता है। क्या है कि इसमें सुरक्षा नहीं है, वो एक्सटर्नल मीडियम में फर्टिलाइज करेगा और एक्सटर्नल मीडियम वाटर में भी डेवलप करेगा, तो उसको सुरक्षा देने के लिए उसमें न होता है, जिससे उसका बच्चा जो है बहुत स्ट्रगल करता है और सुरक्षा न मिलता है, जिससे ज़्यादा शिकारियों के हाथ में चले जाते हैं। आगे देखते हैं, इन मेनी टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड इन ए मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स में आ जाएगा ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। Angiosperm syngamy occurs inside the body of organism, hence the process is called the internal fertilization। देखिए, जो बहुत सारे आपको ज़्यादातर मिलेंगे स्थलीय जीव, वो कहाँ बिलोंग करते हैं, फंजाई हायर एनिमल्स, जिनका ग्रुप है फंजाई है, हायर एनिमल्स है, जो उच्च वर्गीय जंतु है। जैसे में
आपका रेप्टाइल्स हो जाएगा, सरीसृप, बर्ड्स हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, मैमल्स स्तनधारी हो जाएगा, और बहुत सारे प्लांट्स है, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जियोस्पर्म है, जिसमें सीनगैमी होता है, लेकिन वो बॉडी के इनसाइड होता है, शरीर के अंदर होता है, बॉडी, जीवों के बॉडी के अंदर होता है यह सीनगैमी। अर्थात इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब आंतरिक निषेचन या अंतःनिषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःनिषेचन कहते हैं। इन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म्स एग इज फॉर्म्ड इन साइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विथ द मेल गैमिट्स। सभी ऑर्गेनिज्म में एग जो फॉर्म बनता है वह फीमेल बॉडी के शरीर के अंदर बनता है, जहाँ पर क्या करता है, मेल गैमीट आकर क्या करता है, फ्यूज करता है। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशंस द मेल गैमीट इज मोटाइल एंड हैज टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विथ इट। देखिए, जो जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें मेल गैमीट क्या होता है, मोटाइल होता है। मेल गैमीट गतिशील होता है और वह पहुंचता है एग तक, और इस स्तर में पहुंचता है कि वह जा करके फ्यूज करता है किससे, फीमेल गैमेट से, जो नॉन मोटाइल्स होता है। इन देज इवन थ्रू द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज। देखिए, इस घटना में जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वह बहुत बड़ी संख्या में होता है, देयर इज सिग्निफिकेंट रिप्रोड्यूस इन नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड। देखिए, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो एग्स का प्रोडक्शन है उसकी संख्या में रिडक्शन होता है। क्या होता है, कमी होता है। In seed plants, however, the non-motile male gametes are carried to female gametes by pollen tubes। लेकिन जो बीज वाले पौधे हैं उनमें नॉन मोटाइल्स मेल गैमीट्स होता है। मेल गैमीट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, मोटाइल्स है। यहाँ पे देखिए, जो क्या है, मोटाइल्स है। मेल गैमीट्स क्या है, मोटाइल्स है। लेकिन सीड प्लांट्स होता है उसमें मेल गैमीट्स क्या होता है, नॉन मोटाइल्स होता है, जो फीमेल गैमीट्स के पास जाता है और फीमेल गैमीट्स उसको प्राप्त करता है कहाँ से, पोलन ट्यूब के माध्यम से प्राप्त करता है। चलिए, यहाँ तक है। सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियो नेक्स्ट आएगा और तुरंत हम लोग अगले चैप्टर पर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।